दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज का विषय है देशांतर और समय रेखा। आज हम भारत की जो मानक रेखा है, उसके बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे वह तय करता है कि ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे वह आगे है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। हमने एक वीडियो के माध्यम से समझा था अक्षांश और देशांतर रेखाएं। तो ये देशांतर रेखाओं से ही इसको मापा जाता है। अब देखिए, जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, जो ग्रीनविच मीन रेखा भी इसे हम बोलते हैं, और यह पृथ्वी को ऊर्ध्वाधर 2 भागों में बराबर बांट रही है ना। इसका एक हिस्सा इधर पूर्व कहलाएगा और दूसरा हिस्सा इस तरफ वाला पश्चिम कहलाएगा, है ना। ऊपर वाला नॉर्थ, नीचे वाला साउथ। तो अभी हमको पूर्व पश्चिम से ही काम है। तो ये 0 डिग्री इसको बांटा गया है। इसके अलावा यहां से फिर रेखाएं चालू होती है, 180 इधर जाती है और 180 ही पश्चिम की तरफ जाती है। और 180 और 180 दोनों को मिला दें तो 360 डिग्री पृथ्वी पूरे 24 घंटे में एक राउंड पूरा कर लेती अपने अक्ष पर, है ना। तो ये जो 0 डिग्री देशांतर है, इसको लंदन की ग्रीनविच वेधशाला से गुजारा गया है और इसी को समय का आधार बनाया गया है। और इसी 0 डिग्री देशांतर के आधार पर ही सभी देशों का समय डिसाइड होता है कि कौन देश कितने समय आगे है या पीछे है ना। देखिए, 0 डिग्री देशांतर पर आधारित मानक समय को ही ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं, जीएमटी, और यहीं से पूरे विश्व को मापा जाता है। अब यदि हम इसको देखें थोड़ा स्पष्टता से, भारत की स्थिति यदि हम देखें तो भारत का मानक समय जो दिया हुआ है वो है 82.5 डिग्री पूर्व, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, है ना। और यह रेखा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के पास से जाती है। ये यूपी है, ये आप देख पा रहे हैं मैप में, है ना। तो ये जो 82.5 डिग्री मानक रेखा है, ये मिर्जापुर यूपी से होकर गुजरती है इस टाइप से। और ये एक ही रेखा है, इसी को मानक देशांतर माना गया है, जो कि यूपी मिर्जापुर से गुजारी गई है। और ये 5 घंटे 30 मिनट आगे है ग्रीनविच मीन टाइम से। तो कैसे आगे है, तो इसको हम निकाल के देखते हैं, है ना। अब जैसे यदि हम बात करें, थोड़ा इसको इधर देख लेते हैं। पृथ्वी 24 घंटे यानी कि एक दिन में 360 डिग्री पूरा घूम जाती है ना। तो 24 घंटे में 360 डिग्री घूम रही है। अगर हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 15 डिग्री आएगा, है ना। मतलब एक घंटा घूमने में जो समय इसको लगा, 15 डिग्री, ठीक है। और 1 डिग्री ये कम से कम 4 मिनट में घूम जाती है। अब जो हमारा देश है भारत, पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम, तो इसका जो देशांतरी विस्तार है वो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। और हम अगर 97 में से यानी कि 97 में से अगर 68 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 29 पॉइंट कुछ ऐसा ही आएगा, है ना। तो अब 29 डिग्री देशांतर का डिफरेंस आ रहा है अरुणाचल प्रदेश से लगाकर गुजरात के बीच में। और यहां हमने देखा है कि 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट का अंतर होता है ना। अगर इसको अप्रोक्स अगर अपन 30 मान ले पॉइंट में, इसलिए तो 15 डिग्री यानी कि 1 घंटा, 15 डिग्री यानी कि 1 घंटा, है ना। और चूंकि हमारे पास 29 डिग्री देशांतर का डिफरेंस है, तो कम से कम 2 घंटे आप मान के चलिए, 2 घंटे का डिफरेंस आ जाता है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के समय में। क्यों? क्योंकि हमने जो देश का जो मानक समय है वो बीचों बीच 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना है ना। चाहे वो इधर के राज्य हो या इधर के राज्य हो, उसी के माध्यम से ही समय डिसाइड किया जाएगा। तो अब 2 घंटे का डिफरेंस आप समझ सकते हैं। अगर सूर्योदय का समय यदि सुबह 6 बजे है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है ना। और पूर्व के जो राज्य है वहां पर सुबह जल्दी होगी, है ना, क्योंकि सबसे पहले सूरज की किरणें ही आएगी। जैसे आपने कई बार सुना होगा उगते हुए सूर्य का देश यानी कि जापान, है ना, क्योंकि वो पूर्व में स्थित है। अब इंडिया में पूर्व में अरुणाचल प्रदेश आ रहा है, तो 6 बजे यदि यहाँ पर सूर्य की किरणें, पहली सूर्य की किरणें यदि पड़ रही है, सपोज, हालांकि ऐसा होता नहीं है क्योंकि यहाँ जल्दी हो जाता है सुबह, तो 8 बजे के आसपास गुजरात में सूर्योदय होगा,
और अगर सुबह 6 बजे गुजरात में सूर्योदय हो रहा है, तो 2 घंटे पहले, यानी कि सुबह 4 बजे के आसपास यहाँ पे सुबह हो जाएगी, मॉर्निंग हो जाएगी। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में या पूर्वोत्तर के राज्यों में। तो इस देशांतरी विस्तार को लेके कई बार ऐसा मुद्दा भी उठा है कि इसको चेंज करना चाहिए, मानक समय 1 से अधिक होना चाहिए, ताकि जो समय पूर्व जो सूर्योदय हो रहा है या समय से पूर्व सूर्यास्त हो रहा है, उसको उस अंतर को कम किया जा सके, है ना? ये देखिए, आप इसको नीचे से फिर से अपन एक बार देख लेते हैं। समय अंतराल मानक समय, है ना? 68.7 डिग्री ईस्ट, पश्चिमी छोर से पूर्वी छोर 97, है ना? इसको माइनस किया और ये पूरा निकल के 1 घंटे के आसपास आ रहा है ना? 4 मिनट के हिसाब से, और अगर इसको हम पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 घंटे के आसपास ये डिफरेंस आ रहा है, भारत के पूर्वी और पश्चिमी देशांतर के बीच, है ना? तो आपको बस प्रश्न ये ध्यान रखना है कि ग्रीनविच मीन टाइम 0 डिग्री देशांतर, जो कि लंदन की वेधशाला ग्रीनविच वेधशाला के ऊपर से गुजारी गई है ना? भारत का जो देशांतरी विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, और जो मानक देशांतर है मिर्जापुर यूपी से गुजर रहा है, जो कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, और पूर्वी और पश्चिम दोनों में मिला के 2 घंटे का डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि हमने अभी ऊपर देखा कि 360 डिग्री पृथ्वी पूरी घूम जाती है 24 घंटे में, है ना? और 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लग रहे हैं, और 1 घंटे में 15 डिग्री वो घूम रहा है पृथ्वी का, है ना? एक चक्कर क्या, सॉरी, 1 घंटे में 15 डिग्री डिफरेंस आ रहा है ना? तो आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।